गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस भी आपके यूनिट नंबर 3 यानी कि बेसिक टेक्निकल राइटिंग स्किल्स से ही हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आपका क्वेश्चन है डिफाइन ऑफिशियल राइटिंग एंड व्हाट इज़ ऑफिशियल लेटर। आपके अकॉर्डिंग ऑफिशियल राइटिंग क्या है और ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल राइटिंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका ऑफिशियल, दूसरा आपका राइटिंग, यानी कि वो राइटिंग जो ऑफिशियल पर्पस से एक ऑफिस के द्वारा दूसरे ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन या ऑफिस को किसी भी रिकॉर्ड के रूप में कम्युनिकेशन के पर्पस से कुछ भी लिखा जाता है तो वो ऑफिशियल राइटिंग के पर्पस में आता है, ऑफिशियल राइटिंग कहलाती है वो। अभी हम देख लेते हैं कि क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिसेज में ये राइटिंग की जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये राइटिंग आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूशन में, दोनों के ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली राइटिंग है। यानी कि ऑफिशियल राइटिंग आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली राइटिंग है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ऑफिशियल राइटिंग इज़ द राइटिंग दैट इज़ यूज्ड in the office of private or government organization. That means we can use this kind of writing in private or government agencies, government organizations, institutions, but basically आपको ये writing किसी record रूम में, किसी record purpose से, किसी official purpose से ही आपको लिखनी है communication के process में। अभी हम देखते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं। तो जब ऑफिशियल लेटर्स की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सिंपल एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑफिशियल लेटर्स आर रिटन बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज। किसको लिखे जाते हैं? टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज। अब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो सकती हैं? मिनिस्ट्रीज, बैंक्स, गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज विद इन और आउटसाइड द कंट्री। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये ऑफिशियल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स हैं जो किसी एक इंडिविजुअल द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिखे जा सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा लिखे जाते हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरी एजेंसी को, किसी दूसरी मिनिस्ट्री को, दूसरी बैंक को। यानी कि जब एक ऑफिस के द्वारा एक लेटर, ऑफिशियल लेटर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को, मिनिस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्रीज़ को, बैंक्स को, इनको अगर कोई लेटर ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है तो वो ऑफिशियल लेटर कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा कि ऑफिशियल राइटिंग वो सारी राइटिंग है जो प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में किसी ऑफिशियल पर्पस से एक ऑफिस द्वारा दूसरे ऑफिस को लिखी जाती हैं। जबकि ऑफिशियल लेटर्स लिमिटेड होते हैं, उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि एक बैंक दूसरी बैंक को कोई लेटर ऑफिशियल पर्पस से लिखती है, या हम देख सकते हैं आज के प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी बैंक से बहुत सारी कंपनीज लोन लेती हैं और उस कंडीशन में वो बैंक ऑफिशियल लेटर्स के थ्रू उनको कम्युनिकेट करते हैं। किसी भी तरीके की लोनिंग हो सकती है, किसी भी तरीके का वो वर्क हो सकता है, तो उसमें हम जो लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल पर्पस से प्रयोग किए जाने वाले लेटर्स होते हैं। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब वो जो लेटर्स हैं आपके, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसी एक गवर्नमेंट एजेंसी या इंस्टीट्यूशन द्वारा दूसरी गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशन को ही लिखे जाए। वो हो सकता है एक बैंक जो एक कंट्री में चल रही है,
एक बैंक जैसे इंडिया में चल रही है वो विद इन कंट्री की बैंक को भी लिख सकती है, विद इन कंट्री की कंपनीज को भी ऑफिशियल लेटर लिख सकती है और आउटसाइड की कंट्री की बैंक्स को भी या दूसरी रनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी ऑफिशियल लेटर लिख सकती है. सो द स्कोप ऑफ official letter, or we could say the space of official letter is not limited. The official letters are written for various purposes and इनके ऑफ कोर्स बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि उस लेटर की ज़रूरत किस हिसाब से है, उसी तरीके से उसका पर्पस बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है. अभी कभी कभी होता है कि जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लेटर्स अपने निकालती हैं, ऑफिशियल लेटर. जैसे आप लोग सुनते होंगे बहुत सारी प्रेस नोटिस आती है, प्रेस रिलीज़ आती हैं, जिसको हिंदी में विज्ञप्ति कहते हैं. तो इस तरीके की चीज़ों को भी लोग बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ की ऑफिशियल राइटिंग के पर्पस से वो चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं. इसके अलावा ऑफिशियल लेटर्स भी अलग अलग पर्पस से लिखे जा सकते हैं. हो सकता है उनका पर्पस किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना पीपल को, या किसी तरीके की रिक्वेस्ट को लोगों के सामने रखना, या अगर कोई सिलेक्शन किसी का हुआ है तो उसके लिए किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, अप्रिसिएशन करना किसी अच्छे काम के लिए, या अपनी तरफ से किसी दूसरी कंपनी को अपना सपोर्ट एक्सप्रेस करना, अपनी हेल्प को दिखाना या एक्सप्रेस करना. तो ये अलग अलग पर्पस हो सकते हैं ऑफिशियल राइटिंग के या ऑफिशियल लेटर राइटिंग के. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का पर्पस, चाहे वो आपका ऑफिशियल लेटर हो या बिजनेस लेटर हो, दोनों का पर्पस लगभग सेम होता है, बहुत मैच करते हैं. ऑल दीज पर्पस, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऑल दीज पर्पस आर सर्व्ड इन बिजनेस लेटर्स एज वेल, बट द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी इज मोर इन ऑफिशियल लेटर. अब हम यहाँ देख सकते हैं लेटर्स कि दोनों लेटर्स में हम जो एक तरह का पर्पस होता है, हमारा उद्देश्य होता है, वो लगभग सेम होता है. हमारा उद्देश्य क्या है भाई? एक कंपनी से दूसरी कंपनी को इन्फॉर्म करना, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरी इंस्टीट्यूशन को किसी तरीके का लेटर लिखना. तो पर्पस हमारे सेल्स, जैसे सेल्स लेटर हम लिख रहे हैं तो सेलिंग का पर्पस हो गया, परचेज लेटर लिख रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट को परचेज़ करने का पर्पस हो सकता है, या हम किसी प्रोडक्ट को उसकी जो डिफ़ॉल्ट्स हैं या उसमें कुछ ख़राब चीज़ें हुई हैं तो रॉन्ग डिलीवरी हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम क्लेम लेटर लिखते हैं या कंप्लेन लेटर लिखते हैं. तो इस तरह के लेटर्स हमारे अलग अलग पर्पस के साथ होते हैं. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दोनों का पर्पस भले ही सेम हो, दोनों तरह के लेटर्स, कौन कौन से, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर, लेकिन दोनों की डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी इज़ डिफरेंट. जो हमारे बिजनेस लेटर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट इन फॉर्मेलिटी नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो करते हैं. दे हैव वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड they usually follow the strict format that is provided by their official organizations. तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं. Some major letters are demi-official letter, government letters, letters to authorities. अब हम देख सकते हैं कि कुछ ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में कुछ लेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि आपका डीओ लेटर हो गया शॉर्ट में अगर बोलें, जिसे आप डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं. और इस लेटर पे आपका इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीओ लेटर एंड गिव अ स्पेसिमेन ऑफ डीओ लेटर. तो स्पेसिमेन का मतलब होता है एग्जाम्पल. सो एक क्वेश्चन उस पर आता है. डीओ लेटर का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर. डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है जब आप पार्शली प्रोफेशनल, पार्शली आप पर्सनल पर्पस को सर्व करते हैं एक लेटर में, तो वो डेमी ऑफिशियल होता है. यानी कि हम अपनी पर्सनल चीज़ को ऑफिशियल फॉर्मेट में प्रेजेंट करें अगर किसी लेटर में, और उस लेटर को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी पर्टिकुलर पर्सन को हम सेंड करते हैं जब, तो वो डेमी ऑफिशियल लेटर कहलाता है. यानी कि वो
आधा हमारा ऑफिशियल होता है और आधा हमारा प्राइवेट होता है। प्राइवेट इन द सेंस डेमी। डेमी का मतलब होता है सेमी भी इसे कहते हैं और डेमी भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, और सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन में करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड्स हैं और दोनों का हिंदी में मतलब होता है संचार, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। जब हम किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन बिजनेस पर्पस से करते हैं, यानी कि उस कम्युनिकेशन का पर्पस बिजनेस को प्रमोट करना या उस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना, इन्फॉर्म करना, इसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन में ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, बट फिर भी हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन आपकी कह रही है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज exchanging information in order to promote an organization's goals, objectives, aims and activities as well as increase profits within the company। यानी कि एक कंपनी के द्वारा जब दूसरी कंपनी को किसी तरह की सूचना इस पर्पस से दी जाती है कि उस कंपनी का या तो गोल या ऑब्जेक्टिव या एम्स और एक्टिविटीज़, इन चीज़ों को प्रमोट करने के पर्पस से जब किसी भी तरीके का विचारों का आदान प्रदान एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का जब कम्युनिकेशन करती हैं, तो उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज़ अ टाइप ऑफ, यहाँ देख सकते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का कम्युनिकेशन का टाइप है। ऑफ कोर्स आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बताया भी था, जो डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है। तो उसी में आपका एक तरह का बिजनेस कम्युनिकेशन भी है दैट इज़ यूज्ड इन बिजनेस लाइफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस टू शेयर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट विद द अदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक कंपनी के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनी, दूसरी इंस्टीट्यूशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आपको आंसर ये समझ में आ गया होगा।